कंटेनर बना हुआ था, हम उस कंटेनर हमने जो कंटेनर चलाया था अभी, वो हमने हमारी बेस इनिशियल कंटेनर ही रन कर दिया था, सही है, ताकि हम उस कंटेनर से रेफरेंस ले सकें हमारे कस्टम इमेज के लिए। और ये जो अभी जिस जगह खड़े हैं ये पैरेंट कंटेनर है, नहीं, कंटेनर के अंदर ये जैसा कंटेनर है। बेसिकली कंटेनर के अंदर कंटेनर हो नहीं होगा कभी भी, कंटेनर के अंदर कंटेनर कभी भी नहीं होगा। कंटेनर्स शुड बी, कंटेनर हमारा जो है पेरेंट चाइल्ड होता है, हमारी इमेज पेरेंट चाइल्ड होती है, सही है। अभी ऊपर जो फर्स्ट लाइन है वो इमेज है, यस, और ये पूरा जो कोड है ये कंटेनर हम बेसिकली हो क्या रहा है, हमारी पेरेंट इमेज है हमारी एक्चुअल कस्टम इमेज, जिसके अंदर हम चाइल्ड इमेज यूज कर रहे हैं इंजीनिक्स कॉलन एल्पाइन की, सही है, और उसके अंदर चेंजेस करके हमारी पेरेंट इमेज बना है, और हम इमेज के अंदर जाने के लिए कोड लिख रहे हैं। यस, सही है। तो अब यहाँ पे मुझे कॉपी करवाना है, तो कॉपी के दो तरीके होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स क्या है मेरा, सोर्स है मेरी करंट फाइल डायरेक्टरी पे रखी हुई मेरी अपनी सिस्टम पे, सोर्स हमेशा मेरी सिस्टम वाली फाइल होगी ना, index.html, और डेस्टिनेशन है मेरा डॉट मतलब वर्किंग डायरेक्टरी। मैंने क्या किया, मैंने एक बेस इमेज उठाई इंजीनिक्स एल्पाइन की, सही है, उसके अंदर मैंने वर्किंग डायरेक्टरी सेट की, मतलब मैंने सीडी किया कि मैं कौन से पाथ पे काम करने वाला हूँ, सही है, जैसे कौन से पाथ पे चेंजेस करने हैं। उसके अंदर मैंने कमांड चलाई रन की, रन rm index.html, मैंने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कमांड चलानी थी rm index.html की, तो विद द हेल्प ऑफ रन मैंने वाली कमांड उसके अंदर चला दी। अब मुझे मेरे लोकल सिस्टम से रखे, मेरे लोकल सिस्टम पे जो ये index.html की फाइल रखी हुई है, इसको कॉपी करवाना था मेरी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, तो मैंने यूज किया कॉपी का, कॉपी index.html, कहां पे, डॉट पे, मतलब करंट लोकेशन पे, सही है। अब एक्सपोज 80 और 88, सही है, मैं दोनों छोड़ा है मैंने। अब इसके बाद हमारा जो हमारा जो कंटेनर है, अब बेसिकली कंटेनर, अगर तो कंटेनर के अंदर इंजीनिक्स क्रैश हो जाए, कंटेनर के अंदर इंजीनिक्स क्रैश हो जाए, तो क्या कंटेनर चलता रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? कंटेनर चलता रहना चाहिए, है? कंटेनर क्यों चलता रहना चाहिए? अगर हमारा इंजीनिक्स ही क्रैश हो गया तो हम क्यों कंटेनर चला के रखें? लॉजिकल तो वो तो एक अलग इनसाइड एप्लीकेशन चल रही है इंजीनियर्स की कंटेनर के अंदर। बेसिकली हमने हमारी जो मेन एप्लीकेशन है वही हमारी इंजीनिक्स है ना, हमारी जो मेन एप्लीकेशन, हमारा जो वेब सर्वर चल रहा है, दैट इज इंजीनिक्स। हमारी जो वेबसाइट होस्ट हुई भी है, दुनिया को ब्रॉडकास्ट हुई भी है, इट इज विद द हेल्प ऑफ इंजीनिक्स। तो अगर इंजीनिक्स ही क्रैश हो रहा है तो हमारी मेन एप्लीकेशन, मेन पर्पस ही हमारा क्रैश हो रहा है। तो क्या अगर हमारा मेन पर्पस क्रैश हो गया है तो क्या कंटेनर चलता रहे या बंद हो जाए? वैसे तो चलता रहेगा, मैं मेरी शायद उसको बंद करवाना पड़ेगा। तो कंटेनर को बाइंड करने के लिए, कंटेनर को बाइंड करने के लिए
अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने हमारे कंटेनर को बाइंड कर देना है nginx के साथ, सही है। तो हमें यहाँ पे कमांड देनी होगी, हमें अब देनी है कमांड। तो उसके लिए हम लोग देंगे cmd और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि कमांड लिस्ट के तौर पे दी जाती है। तो सबसे पहले है हमारे पास nginx, सही है। nginx के बाद हमारे पास अगला है -g ग्लोबल। उसके बाद nginx का daemon of, सही है। ये होती है हमारे पास कमांड। इससे nginx तो रन होता है, लेकिन जो कंटेनर है वो भी nginx के साथ बाइंड हो जाता है। जो बेसिकली टर्मिनल होगा ना, वो nginx के साथ बाइंड हो जाएगा कंटेनर का। और जैसे ही nginx क्रैश होगा, हमारा जो कंटेनर है वो भी क्रैश हो जाएगा। बेसिकली कंटेनर चलाने का एक बेसिक असूल ही यही है कि कंटेनर सिर्फ तब तक चलेगा जब उसके अंदर आप किसी सर्विस को या किसी एप्लीकेशन को बाइंड ना करो और वो जो है चलती भी ना हो, सही है। तो कंटेनर तो अब बाइंड हो गया है nginx के साथ, सही है। और ये जो बेसिकली होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे daemon of नहीं लिखता, जब भी उसका सेशन लिया जाता है ना कंटेनर का, उसका जो सारे लॉग्स हैं वो फोरग्राउंड पे प्रिंट हो जाते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता। daemon of is for moving it to the background। जब हमारे पास -d काम कर रहा है ना कंटेनर्स के अंदर, वही काम यहाँ पे जिसके अंदर daemon ऑफ करता है कि जैसे जो daemon है उसको आप ऑफ कर दो। नहीं, डिपेंड करता है कौन कौन सी इमेज है। अब nginx को चलाने के लिए ऐसी कोई कमांड होती नहीं है ना, nginx एज अ सर्विस चलता है। अब पाइथन होता तो पाइथन के लिए लिखना पड़ता है uvcon। यहाँ पे जो वाली कमांड है ना uvcon वाली, वो मुझे देनी होती है यहाँ पे। पाइथन पे आएंगे अभी, पहले इसको समझो। बेसिकली अभी हमारे पास जो nginx इंस्टॉल होता है वो एज अ सर्विस इंस्टॉल होता है, सही है। और सर्विस को हम मॉनिटर नहीं कर पा सकते थ्रू cmd, सही है। ये डॉकर फाइल की लिमिटेशन है। तो उसके लिए हमें उसको जो है daemon के साथ उसका daemon ऑफ करके उसे ग्लोबली चलाना पड़ता है, उसकी कमांड है। अगर मैं इस कमांड को अपने पास अपने सिस्टम पे चलाऊं, मेरे सिस्टम पे चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं देखता हूँ। मेरे पास सिस्टम ctl status nginx सब है मेरे पास। तो अगर मैं इस कमांड को यहाँ पे चलाऊं nginx-g, अब वो कह रहा है कि पैरामीटर दो, सही है। ये कमांड थी असल daemon ऑफ, सही है। ये है वो कमांड। अगर मैं बेसिकली nginx वैसे तो सर्विस इंस्टॉल हुआ है, लेकिन nginx की अपनी भी कमांड्स होती हैं कि अगर तो मुझे nginx की यू कैन से फाइल्स को वैलिडेट करना है कि जो मैंने कॉन्फ़िग लिखी है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए nginx-t इसने बता दिया कि भाई आपके पास एरर्स हैं। sudo nginx-t the configuration in file syntax is okay, configuration file test is successful, सही है। इसी तरह nginx की -g होता है, सही है। अब
अब मैंने क्या करना था, अब मैं अपने इस कंटेनर से तो एग्जिट कर देता हूँ। ये कंटेनर ऐसे जैसे ही चल रहा है और चलता रहेगा, ये कंटेनर ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। अब मुझे आगे एक और कंटेनर बनाना है अपनी इस डॉकर फाइल से। तो पहले मुझे इस डॉकर फाइल को एक इमेज में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए होगा डॉकर बिल्ड -t। अच्छा, पहले मैं जरा फोल्डर चेंज कर दूं, html docker build -t is for tag। तो मेरी इस इमेज का नाम क्या है? इस इमेज का नाम है docker basics। सही है, docker basics :html। तो डॉकर बेसिक्स के अंदर HTML वाली -version 1। सही है, तो मेरी इमेज का नाम हो गया डॉकर बेसिक्स और जो मेरी इमेज का वर्जन हो गया वो हो गया HTML-v1। सही है, और ये फाइल रखी भी कहाँ पर है? जो डॉकर है, जो उसने बिल्ड के लिए बिल्ड करते हुए उसने कौन सी डायरेक्टरी को वॉच करना है, तो वो है करंट डायरेक्टरी। एंटर। अब मैं अगर करूं डॉकर इमेजेस, तो ये देखो डॉकर बेसिक्स v1। सही है, डॉकर बेसिक्स HTML-v1 मेरी इमेज बन गई। इमेज बन गई, अब इस इमेज से कंटेनर चलाना है। तो डॉकर रन -d -name डॉकर बेसिक्स 1 -e पोर्ट 85। सही है, अब मैं कौन सी पोर्ट दूं? कौन सी पोर्ट दूं मैं यहाँ पे? है 88 है ये। चलो अच्छी बात है, 88 आ जाए। लेकिन चलो दोनों पोर्ट दे देते हैं। सही है, और -p करके 88:88। सही है, मैंने होस्ट की पोर्ट 85 को बाइंड कर दिया कंटेनर की पोर्ट 80 से, और होस्ट के पोर्ट 88 को बाइंड कर दिया कंटेनर की पोर्ट 88 से, क्योंकि मैंने एक्सपोज तो दोनों की हुई है, और मेरी फाइल का, मेरी इमेज का नाम डॉकर बेसिक्स :html-v1। सही है, एंटर। चल गया कंटेनर, डॉकर ps कंटेनर चल रहा है मेरा। तो कर्ल लोकल होस्ट कौन सी पोर्ट पे करूं, 85 या 88? वाह, DevOps जी ने अगर काम ही किया होगा अगर उससे दोनों पे चेक करना हो तो 88 में। लो भाई, तो कनेक्शन रीसेट हो गया, मतलब उसको तो कुछ मिला ही नहीं। 85 पे करते हैं, 85 पहला बोल्ट खुल गया। अब ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? तो भाई चक्कर ये था कि हमने index.conf की फाइल बना तो ली, लेकिन उसको कंटेनर के अंदर कॉपी थोड़ी करवाया है, हमने कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अपडेट करवाई है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि मैंने रूट बोला हुआ है कोड। सही है, मैंने रूट को बोला हुआ है कोड।
तो मुझे वर्किंग डायरेक्टरी भी चेंज करनी होगी टू कोड, सही है। और अब मुझे यहाँ पे कॉपी nginx.conf और उसको कॉपी करवाना होगा /nginx/conf/default.conf। सही है। ये दिखाया तो था मैंने, ये मैंने दिखाया तो है। मैंने भी तो दिखाया है यहाँ पे ls etc nginx जेरी ना फाइल। ये तो लोकली नहीं, मतलब ये लोकल फाइल क्यों होगी? बेसिकली कॉपी के अंदर जो सोर्स है इट इज लोकल, जो डेस्टिनेशन है वो तो कंटेनर के अंदर की होगी ना। हमने कॉपी का यहाँ पे मकसद क्या है, मुझे क्या है यहाँ पे फाइल एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करवानी है अपने सिस्टम की, है ऐसा करना है। हमने तो कंटेनर के अंदर कॉपी करवाना है ना, तो डिसीजन का जो पार्ट है तो कंटेनर के अंदर का ही आएगा। आया समझ? तो अब मेरे लिए जो पोर्ट 80 है वो बेकार हो चुकी है, जो मेरी पोर्ट 80 थी वो बेकार हो चुकी है। कंटेनर का नाम क्या दिया था मैंने? कंटेनर का नाम ही मैंने यही दिया था, डॉक्टर बेसिक्स HTML v1। कंटेनर आईडी से ठीक कर देता हूं, डॉक्टर सही है। अब मैं फिर से आके इमेज बनाता हूं। अब मैं बनाऊंगा वर्जन 2, क्योंकि अब मैंने डॉकर फाइल अपडेट कर दी है। अब मैंने डॉकर फाइल अपडेट कर दी तो अब मैं बनाऊंगा वर्जन 2। अब वो कह रहा है कि भाई आप स्लैश कोड के अंदर उसका ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, क्योंकि ये तो मैं तब कर रहा था ना कि जब मेरी वर्किंग डायरेक्टरी /usr/share-html थी। अब से आप ऐसा कुछ है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। ले लो बन गई इमेज। अब मैं अगर आके करूं डॉकर इमेजेस, तो ये रही v1, ये रही v2, सही है। अब फिर से आके कंटेनर चलाना है भाई। डॉकर बेसिक्स 2, अब पोर्ट 80 वाली मैं वैसे ही हटा दूं और यहाँ पे भी ये कर दूं HTML v2। अच्छा सही है। अब मैं अगर आगे करूंगा लोकल होस्ट 88, अब खुलेगी वही सेम फाइल, क्योंकि अब मैंने nginx की कॉन्फ़िग को भी अपडेट किया है। nginx की कॉन्फ़िग को मैंने बोला है जब आपने पोर्ट 88 पे लिसन करना है। अब मैंने पहले, अब ये बेसिकली इसलिए था ताकि आपको पूरी हायरार्की समझ में आए।
मैंने Nginx के कॉन्फ़िग को बोला अब प्रॉपर एक स्प्लिट स्क्रीन है, तो इसको कर रहा हूँ और इसको दे देता हूँ ताकि हायरार्की समझ में आए आप लोगों को। मैंने सबसे पहले Nginx के कॉन्फ़िग को बोला कि भाई आपने लिसन करना है 88 पे, सही है। फिर मैं आया डॉकर फाइल के अंदर, मैंने बोला कि भाई आप इस config.files config वाली फाइल को ही, इस config वाली फाइल में से कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ोगे, मतलब आपकी जो config वाली फाइल है वो रिप्लेस हो जाएगी इस वाली फाइल से, सही है। पहले मैंने config फाइल लिखी जिसके अंदर मैंने पोर्ट 88 बोला, फिर मैंने डॉकर फाइल को बोला कि भाई ये आपकी डॉकर फाइल है, ये आपकी config फाइल है। मैंने पहले config फाइल लिखी, फिर डॉकर फाइल के अंदर बोला कि ये आपकी config फाइल है। फिर जो config फाइल मैंने उसे दी है उसके हिसाब से मैंने एक्सपोज में पोर्ट लिखी, उसके हिसाब से मैंने एक्सपोज में पोर्ट लिखी 88। फिर उस पोर्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो मेरी कंटेनर पोर्ट है मैंने वही दिया 88। आया समझ के क्या हायरार्की चल रही है? हायरार्की समझ में आई कि हायरार्की क्या है? अभी आपसे क्वेश्चन है हायरार्की का, सर फंक्शनैलिटी का नहीं, हायरार्की का। हायरार्की समझ में आई? सर nginx.config फाइल जो है ये क्या हमारी nginx की जो इमेज है उसको रिप्लेस करने के लिए या ये सिर्फ इस कंटेनर कॉन्फ़िग जो nginx.config की फाइल है जो इतनी यहाँ बनी है, जो मैंने अभी बनाई है, जो मैंने अभी nginx.config की फाइल बनाई है, इसके अंदर ये किस चीज को रिप्लेस कर रही है? ये किस चीज को रिप्लेस कर रही है? ये जो मैंने बेस इमेज ली थी वहां पे nginx एल्पाइन की, उसके अंदर जो उसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िग थी उसको रिप्लेस कर रही है एट लाइन नंबर 5। मैं लिख भी देता हूं, replace the base, replace the default config of base image with custom config। ये मैंने जो तरीका बताया आज एक HTML का, सही है। सिर्फ बेसिक HTML, हमारे पास सिंपल HTML का कोड गिवन होगा। अगर हमारे पास रिएक्ट है तो तरीका अलग है। जब रिएक्ट है हमारे पास तो हमें मल्टी स्टेज पाइपलाइन बनाते हैं, मल्टी स्टेज इमेज बनानी पड़ती है। हमें इमेज के अंदर ही जो है स्टेज 1 स्टेज 2 करना पड़ता है डॉकर फाइल के अंदर। जब हमारे पास पाइथन है तो पाइथन के अंदर हमें चीजें अलग करनी पड़ती हैं। अभी आएंगे, सब पर आएंगे। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, दैट इज सिंपल HTML। अगर हमें ये लाजमी बनानी कॉन्फ़िग फाइल nginx.config जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं बना रहे हो तो फिर आप डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के साथ जाओगे, जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर पोर्ट जो होगी फिर वही एक्सपोज करवाओगे। जो इमेज हमने यूज की है Yes. उसकी कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। यस ये सिर्फ हमने इसकी बनाई कि हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। यस सर मार्केट में ये जो अपनी चलती है या तो डिफॉल्ट चलती है? अपनी चलती है, क्योंकि अब डिपेंड करता है सिक्योरिटी के ऊपर। अब अगर कुछ लोग हैं ऐसे, एक कोई ऐसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एप्लीकेशन है जो कहती है कि भाई जो कंटेनर है उसके अंदर भी SSL लगा हुआ होना चाहिए। अभी तुम लोग HTTP यूज कर रहे हैं ना,
पोर्ट यूज करें, दैट्स एन एचटीटीपी, नो सिक्योरिटी। हाँ, हम होस्ट पोर्ट पे एसएसएल लगा के उसको सिक्योर कर सकते हैं कि ट्रैफिक जो आए वो सिक्योर है, अंदर जो है अनसिक्योर ट्रैफिक चलता रहे। अभी हमने ऐसा किया हुआ है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स लगाना है, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि भाई कंटेनर के अंदर भी 443 लगाना है, तो उसके लिए फिर हमें कस्टम फाइल देखनी पड़ेगी, जिसको हमें 443 पे जैसे करवाना है, उसमें हमने सर्टिफिकेट्स इंपोर्ट करने होंगे। डिपेंड करता है यूज केस के ऊपर कि यूज केस क्या है। अगर तो सिंपल सी एप्लीकेशन है, यू कैन गो विद द डिफॉल्ट कॉन्फ़िग। अभी मेरे पास एक सिचुएशन आई थी, ऐसी, मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा था एक रिएक्ट की एप्लीकेशन की, वो रिएक्ट प्लस पाइथन थी, वो एप्लीकेशन रिएक्ट प्लस पाइथन थी। तो दोनों कंटेनर्स का अलग बना रहा था, रिएक्ट का अलग कंटेनर का, पाइथन का अलग। तो जो रिएक्ट था, उस रिएक्ट के अंदर जो उसने राउटिंग सेट की हुई थी, उन राउटिंग के अंदर उसने कोई फॉलबैक यूआरएल नहीं दिया हुआ था, जिस वजह से हर बार पेज रीस्टार्ट पे वो लॉगिन पेज पे जा रहा था। तो उस सिचुएशन पे मुझे आगे सिर्फ इस एक लाइन के लिए, पूरी nginx config.tut लिखनी पड़ी, सिर्फ इस एक लाइन के चक्कर में। सर अगर हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड है तो दोनों की अलग-अलग कंटेनर होंगे। यस, फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, डेटाबेस अलग। सर nginx इमेज में जब आप सर्वर चल रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी HTML मौजूद है। अच्छा, और अभी हमने यहाँ पर भी अपनी HTML बनाई है, तो हम कॉन्फ़िग कैसे यूज कर रहे हैं कि वो हमने ये हमारी HTML जो है वो देखो, लोड हो। जो डॉकर फाइल है, इसका पर्पस क्या है कि बेस इमेज लेना, उस बेस इमेज में से डिफॉल्ट चीजों को हटाना, और जो हमारी कस्टम चीजें हैं उनको उन डिफॉल्ट चीजों की जगह रख देना। तो जो बेस इमेज थी, उस बेस इमेज की जो कस्टम डॉकर, जो कस्टम index.html फाइल थी, वो हमने लाइन नंबर 8 के अंदर रिप्लेस कर दी है। इससे जो हमारी उससे सर आएगा ठीक है, यहाँ जो बनी थी अब वो उससे रिप्लेस हो गई Yes. nginx इमेज। यस, nginx इमेज के अंदर जब वो इमेज के अंदर अपडेट हो गई, तो फिर वो जो है डिफॉल्ट इमेज नहीं रही, तो कस्टम इमेज बन गई। अब अगर इंशाल्लाह अगली क्लास में अब आधी सही रही तो लाइव जाके करेंगे, वरना अगली क्लास में पाइथन करेंगे, पाइथन वाली इमेज बनाएंगे, फिर एक प्रॉपर रिएक्ट वाली इमेज बनाएंगे, फिर डेटाबेसेस लेकर आएंगे, वॉल्यूम्स लेकर आएंगे। सर डेटाबेस छोड़ सर आपने कैलकुलेटर बनवाया था उसमें क्या हाँ, तो उसके अंदर ही करना था ना, डेटाबेस कराना जरूरी है, क्योंकि जो असल वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेस से आएगा। मैंने क्यों जो फाइल है, जो कैलकुलेटर वाला एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्यों मैंने फाइल बेस्ड डेटाबेस बनवाई है, ताकि आप लोगों को, क्योंकि वॉल्यूम्स भी दो किस्म के होते हैं, एक कस्टम वॉल्यूम होता है हमारा लोकल पाथ का, एक जो है डॉकर के अंदर बिल्ट-इन वॉल्यूम होता है। डॉकर में अपने अंदर एक अलग दुनिया है, डेवऑप्स के अंदर कोई 8-10 दुनिया घूम रही है। एहसास हो रहा है। अब सोचो हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने लिनक्स से स्टार्ट किया था, लिनक्स के बाद nginx के बाद पाइथन के बाद AWS के बाद डॉकर पर है, अभी AWS बाकी है हमारा। अभी हम लोग डॉकर पर हैं, डॉकर खत्म करेंगे फिर से AWS पे जाएंगे, फिर डॉकर को जरा क्लाउड लेवल पे देखेंगे, क्लाउड लेवल पे वो कैसे मैनेज होता है, फिर इस पे पूरी डिप्लॉयमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए CI/CD आएगा, वो एक नई दुनिया है। फिर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए टेराफॉर्म आएगा, वो एक नई दुनिया है। सर ये तकरीबन ये जो कितनी दुनिया है
ये मल्टीवर्स है DevOps का। सर ये फाइलें ऐसी, ये तो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारी